नमस्कार दोस्तों। भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मोहाली में हार की वजह से सीरीज बेहद रोमांचक हो गई है। अब भारत की टीम अच्छा खेली या खराब खेली, भारत की जनता कितनी क्रिकेट प्रेमी है सबको पता है। लेकिन भारत की जनता इतनी क्रिकेट प्रेमी नहीं है कि वो अपनी टीम की हार को देख सके। उससे क्या होता है कि जब जीत जाते हो तो आपकी जो कमियां हैं वो छुप जाती हैं। जब हार हो जाती है तो सवालों की झड़ियां लग जाती हैं, जैसे कल लगी। अब सवाल उठते हैं चयन प्रक्रिया पे। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य कुमार यादव की। हार्दिक पांड्या की कप्तानी खाकर बैठा हुआ है। पिछले 25 मैचों का इसका रिकॉर्ड देख लो, इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। अभिषेक शर्मा, भैया आईपीएल में तूने धूम मचाई होगी। आईपीएल और इस क्रिकेट में फर्क है। आईपीएल में 4 विदेशी खिलाड़ी होते हैं, उसमें से भी एक आध दो बॉलर होते हैं, एक आध दो बैट्समैन होते हैं। बाकी के भारतीय गेंदबाजों ने बॉल करनी होती है। लगातार आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने से यह कहीं साबित नहीं होता कि तुम अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे, क्योंकि उनकी फुल स्ट्रेंथ साइड होती है। अभिषेक शर्मा कहते हैं युवराज सिंह का चेला है ये, लेकिन युवराज सिंह का चेला है, युवराज सिंह नहीं है। अभिषेक शर्मा इक्का दुक्का मैचों में तो उसका बल्ला चल जाता है, तकनीकी दृष्टि से वो सक्षम बल्लेबाज नहीं है। आता ही आगे बढ़ बढ़ कर मारने की कोशिश करता है, लगते तो लगे, कोई बात नहीं। उससे क्या होता है कि अगर तो वो चल गया तो अच्छा प्रदर्शन करता है तो, लेकिन वो अधिकतर मैचों में नहीं चला। या एशियन टीमों के खिलाफ जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको तो उसने अच्छी तरह से धोया है। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड ऐसी ताकतवर टीमें आती हैं, इसका प्रदर्शन डिप कर जाता है। तीसरा सवाल आता है शुभमन गिल पर। शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की जगह पर काबिज है। उनकी जगह को खाकर शुभमन गिल को हमारे गौतम गंभीर साहब जबरदस्ती T20 का ओपनर बनाना चाहते हैं। पिछले 25 मैचों में शुभमन गिल की परफॉर्मेंस उठा के देख लो, 0 है। यशस्वी जायसवाल को ओडीआई में मौका मिला, ठीक है, 1-2 मैचों में फेल हो गया था। तीसरे मैच में उसने करारा शतक जड़ा। अब बात करते हैं अक्षर पटेल की। भाई कल 213 का स्कोर जब चेज करना है, शुभमन गिल का विकेट गिर गया है, तुम अक्षर पटेल को 1 डाउन भेज रहे हो। मतलब क्या सोच थी उस बारे में। आईपीएल का भी रिकॉर्ड उठाकर देख लो, अक्षर पटेल ने कभी 35 गेंदों पे 70 नहीं बनाए। हाँ, 25 गेंदों पे 35 बना दिए, 30 गेंदों पे 45 बना दिए, कर सकता है। लेकिन अक्षर पटेल के चयन पर सवाल नहीं है ये। उनको जो 1 डाउन कल भेजा उस पर सवाल है। उससे क्या हुआ कि अक्षर पटेल स्कोर कर नहीं पा रहा था, सारा दबाव आ गया अभिषेक शर्मा पर, और उसमें वो शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुआ। अब 213 का तुम टारगेट चेस कर रहे हो, ऐसे बैट्समैन को जो तेज गति से स्कोर नहीं कर सकता, उसको तुम 1 डाउन भेज रहे हो। तिलक वर्मा ने बेहतरीन पारी खेली, लेकिन ये बात सोचने की है कि मतलब है गौतम गंभीर की क्या सोच है। ये जिस तरीके से बैटिंग ऑर्डर को शफल किया जा रहा है, ऐसे बैटिंग ऑर्डर को शफल आईपीएल में भी किसी टीम ने नहीं किया होगा जिस तरीके से गौतम गंभीर अंतरराष्ट्रीय मैचों में कर रहा है। ये वर्ल्ड कप की तैयारी है क्या? ये वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है, ये तो मजाक बनाया जा रहा है क्रिकेट का, जिससे क्या है कि खिलाड़ी हतोत्साहित हो रहे हैं। और भारत की टीम को जब हार होती है तो हमारे क्रिकेट प्रेमी इतने क्रिकेट प्रेमी नहीं है कि भारत की हार हो जाएगी तो वो क्रिकेट प्रेम में तालियां बजाएंगे, वो सवाल उठाएंगे तुम्हारे ऊपर। उनको चाहिए सिर्फ जीत। अब मैं बात करता हूं तुम्हारे शिवम दुबे की। अरे 8वें नंबर पे उसको बैटिंग करने का मौका मिलता है। तुम ये जो 8 बल्लेबाजों की पॉलिसी है वो भी T20 में मुझे तो समझ आई नहीं यार, बिल्कुल भी। एक अतिरिक्त स्पेशलिस्ट गेंदबाज उसकी जगह पे खिलाओ, हर्षित राणा को खिला लो, कुलदीप यादव को खिला लो, कम से कम वो ओवर तो पूरे करेंगे। ये तो हालत होती है ना, ये बैटिंग कर पाता है ना बॉलिंग कर पाता है। 8वें नंबर पर जब तक इसकी बारी आती है
तो ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के 35 पे 4 आउट हैं तो शिवम दुबे ने आके 200 से पार स्कोर लगा दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये उस कंडीशन में होता है कि शिवम दुबे ने 12 गेंदों पे 30 रन की पारी तब खेली जब ऑलरेडी भारत का 180 पे 2 आउट है और अभी 5 ओवर का खेल बाकी है। तो शिवम दुबे का भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। शिवम दुबे की बजाय अगर तुम हर्षित राणा को खिला लो तो कम से कम गेंद तो पूरी करेगा यार। एक किसी बॉलर का अगर ऑफ डे हो तो तुम्हारे पे बैकअप बॉलर कौन है? शिवम दुबे, तिलक वर्मा, इनसे बॉल करा रहे हो, अभिषेक शर्मा। इससे अच्छा ये नहीं है कि एक पूरा बॉलर लो, ऑलराउंडर तुम्हारे हो गए अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या। अब जैसे वरुण चक्रवर्ती ने सबसे अच्छी गेंद कल वरुण चक्रवर्ती ने की थी, तो कुलदीप यादव क्यों नहीं? मतलब जब तुम्हें मौका मिलता है कुलदीप यादव बाहर, जब तुम्हें मौका मिलता है यशस्वी जायसवाल बाहर, जब तुम्हें मौका मिलता है श्रेयस अय्यर बाहर, या हमारे अर्शदीप जी को बाहर कर दिया जाता है जब भी इनका दाव लगता है। क्यों यार इस तरीके से क्रिकेट का मजाक क्यों बना रहे हो तुम? सवाल उठाए ना लोग तुम्हारे ऊपर। अगर तुम सही चुनाव नहीं करोगे तो तुम्हारे पे सवाल उठेंगे। सूर्य कुमार यादव इतने, वो अगर मेरे ख्याल से कप्तान ना हो तो आज की जो परफॉर्मेंस है उसे पिछले 15-20 मैचों की वो टीम में होने लायक भी नहीं है। शुभमन गिल को गौतम गंभीर जबरदस्ती ओपनर बनाना चाहता है T20 का, जबकि यशस्वी जायसवाल जैसा बैट्समैन बैठा हुआ है। अरे यशस्वी जायसवाल तो चलो टीम में नहीं है, संजू सैमसन भी बैठा हुआ है। तो इस तरीके से लगातार प्रदर्शन करके उन्होंने सोचता है कि यार इससे तो आईपीएल में बड़े, आईपीएल में यार अंतर्राष्ट्रीय बॉलर होते कितने हैं टीम के पास? 4 तो कुल प्लेयर होते हैं, 7 भारतीय होते हैं। आईपीएल गर्मियों में खेला जाता है, वहाँ पे अटैक में कुछ ना कुछ कमज़ोर कड़ियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे टीम क्योंकि पूरी होती है, यहाँ कोई कमज़ोर कड़ी नहीं होती। यंसन, तुम्हारे दक्षिण अफ्रीका के सभी बॉलरों को देख लो, स्पेशलिस्ट हैं। उनके पास 5 पूरे बॉलर हैं और जो बाकी के बैकअप बॉलर हैं वो भी अच्छे हैं। हमारी टीम में क्या कमी है कि गौतम गंभीर जी चाहते हैं कि 8 बैट्समैन, यार वनडे इंटरनेशनल में समझ आता है, चलो 8 बैट्समैन तुम्हें चाहिए। टेस्ट मैच में भी चलो एक बार को मान लिया जाए कि लंबा फॉर्मेट है तो 8। अरे आईपीएल में अभी कोई 8 बल्लेबाज नहीं खिलाता। तो भारतीय टीम में लगातार 8 बल्लेबाज खिलाए जा रहे हैं, या तो बॉलर की बलि दे दी जाती है किसी की, नहीं तो चयन ऐसा उटपटांग होता है कि जो समझ से परे होता है। फिर तुम अक्षर पटेल को वो कभी वन डाउन भेज देते हो, कभी संजू सैमसन की बारी नहीं आती, 10 नंबर तक बैट्समैन आ जाते हैं। एशिया कप में हुआ था ना, एक मैच में संजू सैमसन को भेजा ही नहीं था। तो ये इस तरीके से क्रिकेट कैसे चलेगी यार तुम्हारी? इस तरीके से जगह सही अलग होगी, तुम्हारी टीम की धूध होगी। और पाकिस्तान की तरह रोना पिटना तो मचता ही है यहाँ पे। सारे यूट्यूबर कहते हैं ये नालायक है, इनको निकालो, 6 नालायक हैं, इनको निकालो। अरे भैया तुम बता दो टीम क्या बनाए, तुम्हारी है क्या? तुमसे ये टीम भी नहीं बन रही। बाकी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने जरूरी हैं, और जब तक इन पर सही तरीके से विचार करके इनको सही नहीं किया जाएगा, इसी तरीके से होता रहेगा कि भारत ने 213 चेज करना है, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में से कोई आउट हो गया तो वो अक्षर पटेल वन डाउन आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को तो गौतम गंभीर का कुछ समझ नहीं आता। अगर ये गौतम गंभीर का फैसला था तो मैं इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर सूर्य कुमार यादव का ये फैसला था तो उसे कप्तानी से हटाओ, उसके बस की नहीं है। हार्दिक पांड्या जैसा सक्षम खिलाड़ी जो बॉलिंग में भी पूरा देता है तुमको, बैटिंग में भी पूरा देता है, उसको तुमने किनारे कर रखा है। और ये सूर्य कुमार यादव उल्टे सीधे शॉट खेलता है, कभी इसने थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन अभी पिछले 25-30 मैचों से इसने कुछ नहीं किया। तो जब तक इन चीज़ों पर विचार नहीं किया जाएगा, अब अगला मैच है धर्मशाला में, वहाँ पे भी ऐसा ही है, सर्दी पड़ती है, वहाँ पे यंसन 6 फुट 8 इंच का है, उसकी गेंद पड़ के जरूरी बात है ऊपर आएगी, और उसको ऐसे आगे बढ़ बढ़ के नहीं लगा, उसको तो तकनीकी दृष्टि से सक्षम बल्लेबाजी खेल पाएगा। तो ये सब कमियां भारत की जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक यह शोर भी मचता रहेगा, और हाईतौबा भी मचेगी, और प्रेस में भी बातें उठेंगी, और चाहे जितना मर्जी तिल में ला लो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही। तो परसों मैच है भारत का धर्मशाला में। अब उस मैच के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत की टीम की क्या संभावनाएं हैं, क्या भारत को अपनी टीम कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। धर्मशाला में भी सर्दी का मौसम है, तेज गेंदबाजों के लिए वहाँ पे भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो हम कल इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।